सबसे पहले फ्रेंड्स हैप्पी रक्षाबंधन। आज हम बात करने वाले हैं जेईई 2022 की बैकलॉग्स हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। जो टॉपिक्स हमारे वीक रह गए या जो टॉपिक्स हमने कवर नहीं किए हैं, जो 11th के टॉपिक्स हमारे छूटे हुए हैं या इवन 12th के स्टार्टिंग के भी जो टॉपिक्स, उनको हम कैसे कवर कर सकते हैं इन अ फास्ट वे। धीरे तो कैसे भी आप कर सकते हो, फास्ट तरीके से आपको कैसे करना है ताकि 2 से 3 महीने में आपकी सारी बैकलॉग्स क्लियर हो जाए एंड यू आर एबल टू प्रिपेयर फॉर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस एंड गेट योर ड्रीम आईआईटीज। इसके बारे में आज पूरा अच्छे से डिस्कशन रहेगा। एंड तक वीडियो देखना, काफ़ी अच्छी ये वीडियो रहेगी। और जेईई 2022 के लिए मैं कई सारी इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ, तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। केवल सीरियस बच्चों के लिए चैनल है, सीरियस बातें हम यहाँ पे करते हैं। एक रिक्वेस्ट और रहेगी गाइस कि वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे एकेडबूस्ट ऐप का तुम्हें लिंक मिलेगा। वहाँ पे कुछ फ्री शॉर्ट नोट्स मैंने डाल रखे हैं, कोई उसका पैसा नहीं है, फ्री है। वो शॉर्ट नोट्स आपको इस बैकलॉग स्ट्रेटजी में काम आएंगे, तो उस ऐप को अपने फ़ोन में रख लेना आफ्टर दिस वीडियो इज़ ओवर। ऐप की उसमें कोई तुम्हें पैसे वैसे नहीं देने, अगर देना ही चाहते हो तो एक ऐप को रेटिंग और एक अच्छा रिव्यू लिख देना। और एक और बात, आज 22 अगस्त है, जेईई 2022 का जो अल्टीमेट कोर्स चलता है, जो मेरा ही कोर्स है जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया है, उस पर आज लास्ट डे ऑफ डिस्काउंट है। तो आपको वहाँ पे 25% ऑफ मिल रहा होगा आज लास्ट। 5000 रुपीज़ तक आप बचा सकते हो। तो उस कोर्स से तुम्हारी बैकलॉग वगैरह सब जल्दी क्लियर हो जाएगी। और ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना यहाँ पे ये बातें, उसको तुम और डबल स्पीड से एक्सिक्यूट करके बहुत ही अच्छी रैंक आईआईटी के अंदर ला सकते हो। तो वो चेक कर लेना अगर लेना हो तो। लास्ट डे है आज डिस्काउंट की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज। तो गाइज, बैकलॉग क्लियरिंग का पहले अपन मतलब समझेंगे कि बैकलॉग क्लियरिंग का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप बैकलॉग क्लियर करके फिर आराम से जेईई एडवांस के क्वेश्चन करने लगे, नहीं। व्हेन आई से बैकलॉग क्लियरिंग, इट मीन्स कि आपको हर टॉपिक जो जेईई सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसके एटलीस्ट बेसिक्स पता हो। कोई चैप्टर आपका ऐसा नहीं हो जिसमें तुम्हें कुछ भी नहीं आता है कि तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिया तुम कुछ कर ही नहीं पाओ। दिस इज द मीनिंग ऑफ बैकलॉग क्लियरिंग। इट डज नॉट मीन कि तुम उससे जेईई एडवांस के क्वेश्चन करने लग जाओगे या इवन जेईई मेन के। वो उसके बाद एक स्टेप आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि हमें हमारी बेसिक बैकलॉग हर चैप्टर की क्लियर करनी है। तो वो करेंगे कैसे? सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अपने कोचिंग की शीट या फिर कोई बुक ले लेंगे, एच.सी. वर्मा वगैरह, उसको लेके ऐसे पढ़ने लग जाएंगे कि बैकलॉग क्लियर करते हैं। नहीं, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। व्हाई? क्योंकि ये सब बुक्स पढ़ने का टाइम तब था जब आपके पास पूरे 2-2.5 साल बचे थे, तब आप करते, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि यू हैड टाइम। बट नाउ योर टाइम इज गॉन। आपके पास अब जेईई एडवांस में 10 महीने भी नहीं बचे हैं, जेईई मेन तो आपका 4-5 महीने बाद ही शुरू है। सो नाउ यू कैन नॉट डू दैट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, क्योंकि तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। तुम शायद मैकेनिक्स भी कर पाओगे, केवल मैकेनिक्स कवर होगी अगर तुम पूरा चैप्टर पढ़ने लग जाते हो तो। नो, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द बेसिक्स। बेसिक्स के अंदर क्या क्या आ गया, आपके जितने भी फॉर्मूले हो गए वो आ गए कि आप फॉर्मूले कौन कौन से हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, जैसे अगर आप रोटेशन का एग्जांपल में काफ़ी फ्रीक्वेंटली लेता हूँ, एक बार और लूँगा। रोटेशन के अंदर आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया कैसे, उसका यूज़ क्या है, नहीं। यू जस्ट नीड टू नो कि डिस्क का क्या होता है, स्फेयर का क्या होता है, हॉलो स्फेयर का क्या होता है, इस तरह की चीज़ें। टॉ इक्वल टू आई अल्फा के अंदर अप्लाई कैसे किया जाता है, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू नो कि उसके अंदर अलग अलग पता नहीं क्या क्या एक्सेप्शंस आते हैं, नहीं। केवल सिंपल बेयर बोन स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर हमें हमारे दिमाग में बैठाना है कि इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट थे, इनके अंदर हमने ये किया था। केमिस्ट्री में यू डोंट नीड टू मेमोराइज एवरी एक्सेप्शन, नहीं। ठीक है, केवल जो रूल्स हैं उनको याद कर लो। जो मेजर एक्सेप्शन जैसे पीरियोडिक टेबल आप याद कर रहे हो, पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई जा सकती है, लेकिन हम उनको याद नहीं करेंगे। हम याद करेंगे मेजर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उनके क्या क्या ट्रेंड्स हैं। ठीक, मेजर क्या क्या एक्सेप्शंस हैं प्रॉपर्टीज़ के, उनके क्या क्या ट्रेंड्स हैं। अब उसमें हर चीज़ के अंदर डिटेल में जाके अगर आप याद करोगे तो आपको एक चैप्टर का 2-3-4 हफ्ते पता नहीं कितना लग जाएगा। लेकिन अगर आप केवल उसका एक बेयर बोन स्ट्रक्चर याद करते हो, बेयर बोन्स का मतलब एकदम सिंपल सा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, तो आप उसको जल्दी कर लोगे। इवन आई वुड लाइक टू से कि अगर आपके पास करेक्ट रिसोर्सेज हो तो आप इवन 2 से 3 घंटे के अंदर एक चैप्टर की एक बार थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, और ऐसा भी नहीं होगा कि तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम सिंपल चीज़ें केवल बेसिक्स देखेंगे तो उसमें समझने का ऐसा कुछ होता नहीं है। समझने में डिफिकल्टी आती है प्रूफ्स वगैरह में, जो हमें अभी स्किप करने हैं। ओके, तो यहाँ पे रिसोर्सेज कौन से अच्छे हो सकते हैं? अगर आपने कोई नोट्स वगैरह बना रखे हैं अपने शॉर्ट में तो अच्छी बात है। एकेडबूस्ट के शॉर्ट नोट्स तुम्हारे लिए यहाँ यूजफुल हो सकते हैं। एनसीईआरटी यहाँ पे यूजफुल हो सकती है। एनसीईआरटी इज वेरी सिंपल, उसके अंदर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, बहुत ही छोटी सी किताबें होती हैं यार, इतना नहीं होता है। तो एनसीईआरटी तुम रेफर कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज जो मैंने बताया। ओके, तो ये तो था थ्योरेटिकल साइड ऑफ थिंग्स। अब आते हैं प्रॉब्लम्स पे। अब यहाँ पे भी बच्चे गलत करते हैं। प्रॉब्लम्स के अंदर बच्चे क्या करते हैं कि कोचिंग की शीट पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब तो कोचिंग की शीट पूरी कर लेनी है। कोचिंग की शीट में गाइस देयर आर 500 to 1000 क्वेश्चंस इन वन चैप्टर। 500 to 1000 क्वेश्चंस अगर आप एक चैप्टर के अंदर करने जाओगे अभी इन दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन, आप नहीं पहुंच पाओगे, आप नहीं कवर कर पाओगे, आप आगे नहीं पहुंच पाओगे, आपकी बैकलॉग क्लियर नहीं होगी। जेईई एडवांस आ जाएगा तब तक नहीं हो पाएगी, बिकॉज
दोज क्वेश्चन आर सपोज टू बी डन बाय दोज जो बहुत ज़्यादा तेज और टॉपर टाइप है, और वो भी पूरे 2 साल में, तो उतना टाइम आप नहीं निकाल सकते हो अभी। इट इज़ नॉट एन इंसल्ट, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज प्रैक्टिकल फॉर यू, ठीक है। आप अगर उसको पूरा करोगे तो आप जहाँ पे जा सकते थे वहाँ पे भी नहीं जा पाओगे इफ़ यू आर फॉलोइंग योर ओन स्ट्रेटजी, ओके। तो थोड़ा स्मार्टली हम प्ले करेंगे, हम उनको नहीं टच करेंगे। हम क्या करेंगे, हम हर चैप्टर के अंदर हर टॉपिक से 4, 5, 10 क्वेश्चन ही करेंगे, ज़्यादा नहीं। डोंट डू टू मच। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में जैसे तुम वापस से रोटेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप जैसे रोटेशन पढ़ रहे हो तो रोटेशन के अंदर एच.सी. वर्मा के जो वर्कड आउट एग्जाम्पल्स हैं, आई थिंक दे आर गुड इनफ, उनको कर लो, उनके सोल्यूशन भी अवेलेबल हैं, उनको कर लो, दैट्स इट। अगर तुम किसी कोचिंग की शीट देखोगे वहाँ पे तुम्हें रोटेशन के अंदर डीवीपी टेस्ट वगैरह सब मिला के कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चन कराए जाते हैं। बट इफ यू लुक एट एच.सी. वर्मा, आई थिंक उसके अंदर टोटली 100 क्वेश्चन है, आगे पीछे सब मिला के। तो वो क्वेश्चन क्या इनफ नहीं है क्या? उनसे हम अंडरस्टैंडिंग नहीं ले सकते हैं? और वो एक्चुअली थोड़े ज़्यादा है, ओके। तो उतना ही करो, डोंट गो टू मच। ऐसे ये कोचिंग वाली सिस्टम के अंदर अभी जाओगे तो तुम डूब जाओगे, ओके। सो डू अ फ्यू क्वेश्चंस, बट अच्छे क्वेश्चंस करो। यू डोंट हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस इन द वर्ल्ड, मे बी पर चैप्टर के 50 से 100 क्वेश्चन कर लो, लेकिन एक अच्छी वैरायटी करना। तुम कोचिंग शीट से भी जा सकते हो, लेकिन उसके अंदर फिर पिकअप करना कि भाई तुमने अगर जैसे एक स्टोइशियोमेट्री तुमने समझ ली है तो उसके 5 क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद और स्टोइशियोमेट्री क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? सो थ्योरी के अंदर मिनिमल चीज़ें पढ़ेंगे, नोट्स या एनसीईआरटी के थ्रू, दैट्स इट, ठीक है। नोट्स, शॉर्ट नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ले सकते हो। और प्रॉब्लम्स के अंदर भी हम लेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 500 क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बोला कि थ्योरी अगर आप ढंग से चलते हो, आप 2 से 3 घंटे के अंदर थ्योरी एक बार समझ सकते हो, चैप्टर की बेसिक्स, एनसीईआरटी की रीडिंग या नोट्स की रीडिंग, इन सब से, ओके। तो ये तो हुआ 2 से 3 घंटे, चलो मान लो। प्रॉब्लम्स की बात करें, 100 प्रॉब्लम सॉल्व करने में कितनी देर लगती है? 100 प्रॉब्लम्स में मैं ऐसा भी नहीं करूँ कि तुम्हें इरोडो की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आई एम सेइंग वेरी बेसिक, बहुत सिंपल क्वेश्चन करो, ठीक है। सिंपल का मतलब हो गया एनसीईआरटी लेवल के, मैथ्स जेईई मेन लेवल के, नथिंग बियॉन्ड दैट। एचसीआर में मैंने बोला ना कि आपको क्वेश्चंस देख सकते हो, तो वहाँ पे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस मत देख लेना, सिंपल वाले क्वेश्चंस। आपको क्या लगता है कितना टाइम लग जाएगा एक क्वेश्चन को करने में? अगर 3 मिनट भी लग जाते हैं और आप लेट्स से 60 क्वेश्चन करते हो, 3 × 60 180 मिनट्स, 3 घंटे, 3 घंटे ये, 3 घंटे ये, 6 घंटे। चलो ठीक है, तुम अगर स्लो भी हो तो 10 घंटे मान लो। क्या 10 घंटे हम एक दिन नहीं निकाल सकते? क्या 10 घंटे निकालना मुश्किल काम है? तो क्या एक दिन में आपकी बैकलॉग क्लियर नहीं हो सकती एक चैप्टर की? और ये तुमने डिफिकल्ट चैप्टर चुने, सिंपल चैप्टर भी तो आते हैं। एक समय आप काइनेमेटिक्स भी तो पढ़ोगे, एक समय मोल कॉन्सेप्ट भी तो आएगा, एक समय रिडॉक्स भी तो आएगा। ये तो सिंपल चैप्टर्स है, और एंड देयर आर चांसेस कि आपने कई सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए होंगे। सो ये जो मैंने बताया है, इसको अगर आप ढंग से फॉलो करते हो, विद इन 2 to 3 मंथ्स आपकी सारी बैकलॉग्स क्लियर हो सकती है एट अ बेसिक लेवल। एक बार बेसिक लेवल पे बैकलॉग क्लियर होगी, आफ्टर दैट आपका काम काफी आसान है, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बेसिक्स का चैप्टर क्या आते हैं। नाउ सिंपली डू जेईई मेन और जेईई एडवांस प्रॉब्लम्स, दैट्स इट। अब क्या करना है, जेईई मेन और जेईई एडवांस की प्रॉब्लम्स तो प्रैक्टिस करनी है। एक बार ये आपने कर लिया कि हर चैप्टर का बेसिक फ्रेमवर्क बन गया, फिर आप जेईई मेन का रोज एक मॉक टेस्ट दिया करो, रोज उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। जब तक आपका जेईई मेन का फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट नहीं हो जाता, तब तक आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी क्लियर होगी, बिकॉज यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, एंड आपकी स्पीड वगैरह वो सब भी बढ़ेगी। और फिर हो सकता है आपकी किसी एक अटेम्प्ट के अंदर 99 या ऐसे बढ़िया परसेंटाइल आ जाए, और उसके बाद जेईई एडवांस की तैयारी के लिए भी हमारे पास 4 to 5 मंथ्स रहेंगे, राइट। सो दिस इज आई थिंक अ कंप्लीट फ्रेमवर्क, मैंने आपको बताया, रफ फ्रेमवर्क है। अब इसको फॉलो आपको करना है, 10 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे, चैप्टर्स आइडेंटिफाई आपको करने पड़ेंगे, जल्दी से क्वेश्चन वगैरह करने भी आपको पड़ेंगे। ये सब देखो आपका काम है, वो अब आपको कोई नहीं करा सकता, वो आपको ही करना है, वो मोटिवेशन आपको ही लाना पड़ेगा, ओके। बट देयर इज वन मेथड जिससे कि आपका वो काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उतना ज़्यादा, आपके लिए सारी चीज़ें प्री सॉल्व होंगी। ये जो आपको मैंने चैलेंजेस दिए ना कि 2 से 3 घंटे में बैकलॉग क्लियर करो थ्योरी की, फिर क्वेश्चंस निकालो 100-150 जो तुम जल्दी से कर सको, ये चीज़ अगर आपको सिंप्लीफाई करनी है तो डिस्क्रिप्शन में सीधा जाओ, ऐप पर 2022 का अल्टीमेट कोर्स है, जिसके अंदर मैंने तुम्हारी सारे चैप्टर्स की बैकलॉग मैक्स टू मैक्स 1 to 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट कराई है, जिसके अंदर मैंने हर चैप्टर का जो मैंने बोल नहीं रहा था बेयर वो स्ट्रक्चर, वो मैंने तैयार करा दिया है, ठीक है ना। उसमें कोई प्रूफ या ऐसी फालतू की चीज़ है जो तुम्हें अभी नहीं जाननी, केवल सिंपल क्या क्या आना चाहिए जिससे क्वेश्चन हो सकते हैं, दैट्स इट। फिर वीडियो के फॉर्म में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाए, फिर आपको मैंने डीपीपी सप्लाई किए विद कंप्लीट सॉल्यूशन, जिनके अंदर उतने ही क्वेश्चन है जितना मैं कह नहीं रहा था कि इतने क्वेश्चन कर लो तो तुम्हारा एक बार रिवीजन हो जाएगा, उतने क्वेश्चन उसके अंदर है। ऐसा नहीं है कि हजारों क्वेश्चन है कि तुम कर ही नहीं पाओगे, ओके। फिर टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर अटैच्ड है, तो सब कुछ है। तो अगर तुम उसको पूरा सॉल्व करते हो, यू विल इजीली तुम्हारा सारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। और उसके बाद उसके अंदर और भी चीज़ें, और भी लेक्चर्स अटैच्ड है, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स अटैच्ड है, उनको तुम जेईई मेन और जेईई एडवांस के लिए यूज कर सकते हो, ओके। सो इट इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन, तुम खुद से भी कर सकते हो, देखो ऐसी बात नहीं है कि जो मैंने बातें बोली वो तुम खुद से नहीं कर सकते थे, यू कैन डू दैट, ओके।
लेकिन उसमें टाइम चला जाएगा और तुम्हें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि पहले से प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन कोई हो तो दिस इज़ फॉर यू। 22 अगस्त आज की तारीख, इस पर 25% ऑफ मिल रहा है। सो डिस्क्रिप्शन में जाके तुम उसको एक लेसर रेट पे ले सकते हो और अभी से स्टार्ट करोगे तो आई थिंक बाय नवंबर तुम्हारी सारी बैकलॉग क्लियर हो जानी चाहिए। दिसंबर और जनवरी में प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना, टेस्ट वगैरह हमने भी सप्लाई किया और PYQs वगैरह तो मिल ही जाते हैं, उनको प्रैक्टिस करना। तुम्हारा JEE मेन मैं बता रहा हूँ 99% ऑलमोस्ट गारंटीड है। ओके, इफ़ यू डू इट कम्प्लीटली। एंड इसके बाद JEE एडवांस भी आएगा, तो JEE एडवांस के लिए भी काफ़ी बड़ा एक टाइम हो गया। ठीक है, सो आई होप थोड़ा तुम्हें एक मोटिवेशन और एक अंदर से आया हो कि यार अब मैं कर सकता हूँ अपनी बैकलॉग्स क्लियर। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें चैलेंज बहुत बड़ा दिखता है, जब तक हमें कोई दिखाता नहीं है कि वो चैलेंज इतना बड़ा भी नहीं है, अगर हम उसको स्टेप वाइज अप्रोच से दिखें। सो दैट वाज द वेरी पर्पज ऑफ दिस वीडियो। बाकी सब बातें आपको पता था पढ़ाई कैसे करनी है, लेकिन आपको वो रास्ता कहीं ना कहीं देखना था। तो आई होप आपको रास्ता दिखाओ कि थ्योरी के अंदर हम ट्राई करेंगे 2 से 3 घंटे के अंदर चैप्टर का एक बेसिक फ्रेमवर्क सीख लें और उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। नॉट टू मेनी बट इनफ क्वेश्चंस टू गिव यू द प्रैक्टिस एंड फील ऑफ द टॉपिक एट हैंड। ओके, एंड इफ यू वांट हेल्प इन दिस, ये सब काम तुम्हें और डबल स्पीड से करना है, देन अकेडबूस्ट माई 2022 कोर्सेज ऑलवेज देयर फॉर यू। डिस्क्रिप्शन में ऐप पे देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड टेक केयर। हैप्पी रक्षाबंधन अगेन।